दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 क्रिकेटर्स जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, सऊद शकील हैं और कामरान गुलाम हैं, इनको इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर यानी गैर मुनासिब बिहेवियर रवैये के ऊपर इनको सजा दी गई है, जुर्माना किया गया है और डीमेरिट पॉइंट भी दिए गए हैं। मैं पहले आपको डीमेरिट पॉइंट बता देता हूं, फिर बताता हूं कि सजा किस बात पे दी गई है और इसका क्या नुकसान हो सकता है। अगरचे पाकिस्तान ट्रांजिशन सीरीज के फाइनल में पहुंच गया है, मगर जो हुआ यानी एक डीमेरिट पॉइंट मिला किसको, शाहीन को, सऊद शकील को और कामरान गुलाम को। लेवल 1 का ऑफेंस था क्योंकि इनके पिछले 24 माह में आईसीसी का रूल ये होता है कि 24 मंथ में आपका कोई अपने ऑफेंस पहले किया तो नहीं, यानी कोई आपको जुर्माना या कोई इस तरह की गैर मुनासिब रवैया आपने अपनाया हो, अगर हुआ हो तो फिर लेवल 2 का ऑफेंस भी लग सकता है। बट अब लेवल 1 का ऑफेंस लगा था 24 माह के गैप के अंदर, तीनों पाकिस्तानी क्रिकेटर का कोई और ऑफेंस था नहीं, इसलिए लेवल 1 का ऑफेंस लगा। और एक जहां पर शाहीन शाह अफरीदी, कामरान गुलाम और सऊद शकील 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर इन्वॉल्व रहे और अपने खराब बिहेवियर के चलते तीनों ही क्रिकेटर्स के ऊपर अब फाइन लग गया है। कोई इज्जत नहीं रही पाकिस्तान की, वो जो हिस्ट्री है फास्ट बॉलर्स की, खत्म हो गई है हमारी इज्जत। पाकिस्तान की ये फास्ट बॉलिंग घटिया फास्ट बॉलिंग है। ये क्या बॉलिंग है? हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और ये कप्तानी क्या है? ये फील्ड प्लेसमेंट मुझे समझ नहीं आ रही कि जहां पे साउथ अफ्रीका शॉट लगा रहा है वहां पे फील्डर नहीं है, बंदा इनको बिठा के इनको बांध दे और फिर इनसे पूछे कि ये कौन सी गली मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हो यार तुम। खासकर शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है, मगर इनके लिए एक अजीब सीन है पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए। इन पर तो इल्जाम भी आता है कि ये बड़े मम्मी डैडी क्रिकेट खेलते हैं, ये एग्रेशन नहीं दिखाते। अब दिखाया जुर्माना हो गया। तो हुआ क्या, 28 ओवर था जब मैथ्यू ब्रिड्सके को वो रन ले रहे थे तो शाहीन शाह अफरीदी उनके रास्ते में आए, फिजिकल इंटरेक्शन हुआ। तो आईसीसी के रूल के मुताबिक आप किसी भी क्रिकेटर को, किसी भी मैच ऑफिशियल को, किसी भी रेफरी को, इवन के स्पेक्टेटर यानी क्रिकेट फैन के साथ भी आप फिजिकल नहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये जो कल पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का कुछ आमना सामना हुआ जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर्स के साथ और आईसीसी ने उनके ऊपर मैच फीस का जुर्माना भी ऐड किया है, इस रद्द-ए-अमल को आप कैसे देखते हैं कि बबूमा तो 82 रन स्कोर कर चुके थे और किसी बॉलर से तो आउट नहीं हुए? देखिए, हीट ऑफ द मोमेंट जो चीज़ें होती हैं वो तो गेम का हिस्सा है। रही बात, इससे क्रिकेट का एक इंडिविजुअली फैसला होता है कि अंपायर्स ने एक चीज़ देखी, उसने रिपोर्ट करनी मैच रेफरी को, तो अकॉर्डिंगली प्लेयर्स को बुलाता है कि ये हैपन हुआ है, आर यू एग्री या नॉट? एविडेंस उसके पास होते हैं, वो कहेगा जी आई एम एग्री, तो जो भी उस पर क्लॉज या जो भी उस पर अकॉर्डिंगली जो सिचुएशन डिमांड करी उस तरह का उस पर जुर्माना लगा के। दरअसल हुआ ये, जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी कर रही थी और साउथ अफ्रीका की तरफ से जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ रहा था कल, उस बल्लेबाज ने रन बनाए ही बनाए हैं। चाहे आप तेम्बा बवूमा को देख लें, चाहे आप हेनरिक क्लासन को देखें या मैथ्यू ब्रिड्सकी को देखें, सबने पाकिस्तानी बॉलिंग को खूब तड़ी दी। और वो कल बयान आया साउथ अफ्रीका की तरफ से कि पाकिस्तान को हरा के ट्राई सीरीज से बाहर करेंगे, वो हंस रहे थे आप पे। आप आते इनको कोई 150-200 पे आउट करते, आपके अग्रेशन ही खत्म नहीं हो रहे, फेक अग्रेशन। आप साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का रन आके रोक रहे हैं, क्रीज में आके खड़े हो रहे हैं, फजूल में पंगे ले रहे हैं। आपकी बॉलिंग नंगी हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड चेंज नहीं होना, और इन्होंने मरना अपना स्क्वाड चेंज करके, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने स्क्वाड चेंज किया तो फिर भी पाकिस्तानी अवाम ने हमें गालियां निकालनी है। और ये कोई आज की बात नहीं है, इस तरह के हैपन होते रहने और होते रहे हैं, तो इसको नॉर्मली लेना चाहिए और जो स्पिरिट ऑफ द गेम है जिसको हम फेयर प्ले कहते हैं उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है। इस तरह का एक वाकया जो है वो बीजीटी में भी आया, जब विराट कोहली के साथ भी इसी किस्म का सेम एग्जैक्टली इसी किस्म का कुछ वाकया आया। वो बस फर्क ये था कि ये रास्ते में शाहीन थे, वहां पर ये था कि विराट रास्ते में थे, तो वो कुछ इस किस्म की चीजें हुई वहां पर भी, और उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद की गई हर तरफ से कि मतलब एक इतना सीनियर खिलाड़ी है, वो एक बच्चे के साथ इस किस्म का तनाजा कैसे हो सकता है। यही चीज दोहराई गई यहाँ पर पाकिस्तान में भी। इस पर ज्यादा बात कोई नहीं कर रहा, मतलब एवरीवन इज फाइन कि ठीक है आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट भी किया, उस पर भी कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा। अगर 4 डीमेरिट पॉइंट मिल जाए तो आपको एक टेस्ट मैच या 2 वनडे मैच के ऊपर उसकी पाबंदी लग सकती है, नहीं लग जाती है आपको। अब अगर इन तीनों में से कोई क्रिकेटर और कोई ऑफेंस करता है, कभी भी करता है 24 माह के अंदर, तो लेवल 2 का भी इनके ऊपर हो सकता है, जिसमें 3 पॉइंट भी आ सकते हैं, 4 पॉइंट भी आ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 2 वनडे मैच के ऊपर बैन लग जाएगा उनके ऊपर, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान टीम कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि कामरान गुलाम, सऊद शकील और शाहीन शाह अफरीदी तीनों अहम पिलर हैं टीम पाकिस्तान के। तो अब इन्हें अपने रवैये के एतबार से बड़ा मुहतात होना पड़ेगा, खासकर शाहीन शाह अफरीदी क्योंकि फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर में एग्रेशन होता है, मगर इनके लिए एक अजीब सीन है पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए। इन पर तो इल्जाम भी आता है कि ये बड़े मम्मी डैडी क्रिकेट खेलते हैं, और यही कारण रहा, यही बिहेवियर की वजह से इन तीनों ही खिलाड़ियों के ऊपर फाइन लगा है। अब फाइन लगने की वजह ओवर एग्रेशन तो है ही है, साथ में आप ये भी देखिए कि कामरान गुलाम और खास तौर पर सऊद शकील, ये दोनों किसके सामने एग्रेसिव हो रहे थे। एक साउथ अफ्रीका का कप्तान है तेम्बा बवूमा, जो अच्छी बैटिंग करके, बाय द वे 82 रन उन्होंने बनाए थे, 80+ रन उन्होंने स्कोर किया और रन आउट हुए हैं। कप्तान के सामने जा रहे हो आप और इस तरीके से ओवर एग्रेसिव हो रहे हो, जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। दूसरा पहलू हुआ 1 ओवर के बाद 29 ओवर में, जब बूमा जो कि कप्तान है साउथ अफ्रीका टीम के, उस पर एग्रेशन शो किया सऊद शकील ने, जिनकी थ्रो से वो रन आउट हुए थे, और कामरान गुलाम ने। आईसीसी ने यह कहा है कि दोनों ने बहुत क्लोज आकर अपना गुस्सा दिखाया था, खासकर कामरान गुलाम तो बिल्कुल उनके पास आके यूं किया था। और ये उस चीज में आता है कि आप दूसरे को इश्तियाल दिला रहे हैं, हो सकता है वो रिएक्ट बुरा करता है। आईसीसी ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर लिखा कि इस तरह से वो बैटर जो अभी आउट हुआ है वो रिएक्ट कर सकता था, उसको आप थोड़ा सा के कर रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे, तो ये एक ऑफेंस के अंदर आता है। और इनको भी एक डीमेरिट पॉइंट मिला है। शाहीन शाह अफरीदी के 25% मैच फीस कटेगी, जबकि इन 2 फील्डर की 10% मैच फीस कटेगी। आई थिंक वही कारण था जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के फील्डर सऊद शकील और कामरान गुलाम काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से तेम्बा बवूमा
मैथ्यू ब्रिड्स की खेल रहे थे, पूरी पाकिस्तानी टीम जो है एक तरीके से इरिटेट हो रही थी कि ये विकेट कैसे हमें मिलेगी। सो हुआ यही, सबसे पहला इंसिडेंट जहां पर शाहीन शाह अफरीदी जो सीनियर खिलाड़ी है पाकिस्तान की आवाम जो है इतना पसंद करती है शाहीन को, जब मैथ्यू ब्रिड्स की बैटिंग कर रहे थे तो उनसे जाके भिड़ जाते हैं। पहले मैथ्यू ब्रिड्स की शायद कुछ जवाब दे रहे थे उनको, उसके बाद जब दोबारा से गेंदबाजी करने आए शाहीन शाह अफरीदी, तो जब मैथ्यू ब्रिड्स की रन लेने जाते हैं तो उनके बीच में आ खड़े हो जाते हैं और फिर वहां पर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होती है दोनों के बीच में। दोस्तों आपकी नजर में ये कल मैच में हुआ बस वही है, मगर कहानी कहीं और से शुरू होती है। कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से, जब पाकिस्तान टीम वहां पे टूर कर रही थी और ज्यादा इश्तियाल दिलाने वाले हैं क्लासन। आपको मतलब क्लासन है, आपको याद होगा मोल्डर ने साउथ अफ्रीका के अंदर भी पाकिस्तान जब टेस्ट खेला था, मोल्डर ने बाबर आजम के साथ बदतमीजी की थी, उस वक्त बाबर आजम ने रैक किया था। अब फिर जब बाबर आजम आउट हुए थे, मोल्डर उनके बिल्कुल करीब आए थे, अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस आंखें आई कांटेक्ट किया था, इसलिए मोल्डर कुछ वहां नहीं हुआ अभी तक। बट इधर भी मोल्डर ने वही किया जो वहां पे करा था, मगर वहां पे तो उन्होंने बॉल भी थ्रो की थी, बाबर को लगी भी थी। और इसके अलावा क्लासन कीपिंग करते थे, उस वक्त वो पाकिस्तानी क्रिकेटर को तंग कर रहे थे। एक मोड़ के ऊपर आपको याद होगा हारिस रऊफ को उन्होंने थोड़ा तंग किया था और उसके ऊपर रिजवान सीख पा हुए थे और उनको बातें की थी रिजवान ने, आपको याद होगा जब पाकिस्तान वहां पे व्हाइट बॉल सीरीज खेल रहा था। तो साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान ये लगातार ये चलता आ रहा है, हीटेड मोमेंट चलते आ रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, रन बहुत बन गए थे, मगर टीम पाकिस्तान ने सलमान आगा और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी की बदौलत वो मैच अपनी पॉकेट में किया, मगर हीटेड मोमेंट हुए यहां पर भी। 12वां ओवर सलमान अली आगा करवाने आ गया था। वनडे में अगर सलमान अली आगा जैसा पार्ट टाइमर 12वां ओवर करवाने आ गया है, वेयर डू यू स्टैंड एज ए टीम? आप नहीं रन रोक सकते। जो चैंपियंस ट्रॉफी आप 2017 में जीते हैं उसका फॉर्मूला निकाल के देख लो। मिडिल ओवर्स में हसन अली आउट करता था और अब मिडिल ओवर्स में क्या हो रहा है? खाना पूरी हो रही है कि आगा तू आजा, खुशदिल तू आजा। और जब खाना पूरी होगी तो मिडिल में तो इतना आसान है खेलना यार, इतना आसान है खेलना। ये पाकिस्तान की विकेटें हैं जहां मैंने आपको बता दिया था कि यहां पे 300 320 वाले रन होने हैं। हिटेड मोमेंट हुए दोनों तरफ से हुए, जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा, सेकंड बैटिंग पाकिस्तान की थी और बाबर आजम के वक्त आपको याद होगा हुआ, और इससे पहले जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रहा था तब भी हुआ। मीन के मन दोनों के मन में कुछ है जरूर, साउथ अफ्रीका के भी मगर पाकिस्तान के भी। ये अलग बात है कि जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अंदर था उस वक्त पहल साउथ अफ्रीका ने की, मगर अब जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के अंदर है, कराची में मैच खेल रहा है, तो पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई। उसका सबूत यह है कि शाहीन शाह अफरीदी से कल मैंने ही सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो वो ये है कि मैंने ही पहले शरारत मैंने ही पहले थोड़ा सा उनको तंग किया था। अमूमन होता है क्रिकेट के अंदर कि आप बैट्समैन को थोड़ा सा डिफोकस करना होता है एक्चुअली में उसका, यानी जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जो बड़े हैं वो फोकस होकर खेलते हैं, वो इधर उधर को बात ना सोच होते हैं, वो अपनी गेम प्लान बना रहे होते हैं। और जब भी कोई क्रिकेटर उनको तंग करता है उसका मकसद यही होता है कि ये अपना फोकस खराब करे ताकि गलत शॉट खेल के वो आउट हो। बहुत बारीकी का मामला है मगर ये होता है। आप देख नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी पर आईसीसी ने लगा जुर्माना। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में खेले गए पहले वनडे मैच में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी ने साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों से बदतमीजी की, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी के अलावा सऊद शकील और कामरान गुलाम भी इस पर आईसीसी ने जुर्माना लगाया है, क्योंकि ये तीनों ने जो भी साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं टिम बाउमा और उनके प्लेयर्स के साथ बदतमीजी की। इसके लिए आईसीसी ने उनके ऊपर एक कड़ा जुर्माना लगा दिया है, 25% उनकी सैलरी से कटौती कर दी है और उन्हें बहुत सारे मैचों पर खेलने पे भी पाबंदी लगा दी है। दोस्तों आपको बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी ने साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिड्स के साथ लड़ाई कर ली। वहीं कामरान गुलाम और सऊद शकील ने भी साउथ अफ्रीका के कप्तान टेमा बाउमा के आउट होने के बाद उनके सामने आकर उन्हें उनका रास्ता रोककर जमकर प्रदर्शन किया। दोस्तों इस पर आईसीसी ने उनके ऊपर बैन लगा दिया है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप देख लीजिए कभी विराट कोहली जब खेल रहे होते हैं, बैटिंग कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल कूल काम होकर बैटिंग कर रहे होते हैं, बाजू का वो थोड़ा सा एंगर दिखाते हैं, मगर उन्होंने कई बार इंटरव्यू में बोला कि वो अपने जहन में प्लान बना रहे होते हैं। कल मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जब सवाल हुआ कि आपसे रन नहीं बन रहे, तो उन्होंने भी बोला कि मैं जब बैटिंग कर रहा होता हूं तो मैं इमेजिन कर रहा होता हूं कि मैंने पहली जो इनिंग खेली, मैं विजुलाइज कर रहा होता हूं, मैं सोच रहा होता हूं कि मैंने उस वक्त क्या कुछ किया था और अभी मैंने वैसा ही करने के मैं बड़ी इनिंग खेल पाऊं। पॉइंट इज कि सिर्फ आपको नजर आता है कि बैट्समैन एक बॉलर को खेल रहा है, बट एक्चुअली उसके बिहाइंड में, उसके माइंड में बहुत चीजें चल रही होती हैं, जहां पे एक क्रिकेटर उसको तंग करता है, बॉलर या फील्डर उसको तंग करके उसको डिफोकस करने की कोशिश करता है। तो शाहीन ने कल प्रेस मीट में कहा कि मैंने कोशिश की कि वो कहीं से उसका ध्यान भटके और वो गलत शॉट खेल के आउट हो। ये ट्रिक थी जो कि क्रिकेट में हम यूज करते हैं या दूसरी टीमें भी हम पर यूज करती हैं, मगर उन्होंने बोला पहली बार मैंने किया था, उसके बाद फिर उन्होंने किया तो मैंने भी रिएक्ट किया, बट ये शाहीन ने इतराफ किया कि गलती ये कह लीजिए या गुस्सा पहले उनकी तरफ से हुआ था, बट उन्होंने ये भी कहा कि ये सब ड्यूरिंग द मैच है, अब मैच खत्म हो गया, वो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे कॉलीग हैं, मैं एक तरह से वो मेहमान क्रिकेटर भी हैं, तो हमारे मन में कुछ नहीं है, ये शाहीन ने बोला। इसी के दौरान कुछ देर बाद जब तेम्बा बवूमा साउथ अफ्रीका के कप्तान, याद रखें तेम्बा बवूमा साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, जब वो आउट हो जाते हैं, रन आउट होते हैं, उसके बाद कामरान गुलाम और सऊद शकील जिस तरीके से एग्रेशन दिखाते हैं, कामरान गुलाम आते हैं, जैसे जब तेम्बा बवूमा पवेलियन के लिए जा रहे होते हैं तो थोड़ा वो क्रीज पर अटक जाते हैं, क्योंकि पूरी पाकिस्तानी टीम तेम्बा बवूमा के सामने आ खड़ी हो जाती है और वहां पर कामरान गुलाम पहले आते हैं उनकी तरफ और कूदते हुए नजर आते हैं, ओवर एग्रेशन वहां पर दिखता है कामरान गुलाम का। उसके बाद सऊद शकील वो भी सेम फैशन में तेम्बा बवूमा के बिल्कुल सामने फेस टू फेस आकर ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन उनको दिखाते हैं, जबकि तेम्बा बवूमा वहां पर आराम से खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला।
यह सवाल ही खत्म हो गया है कि आज ओपन किसको करनी चाहिए। अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हूं, पाकिस्तान टीम 2 दफा भी बैटिंग करने आ जाए ना तो यह मुश्किल है। आई विश देम ऑल द बेस्ट, लेकिन आपकी बॉलिंग भी नंगी हो चुकी है और आपकी बैटिंग तो सदियों से नंगी है। शहीन को 10 ओवर में 66 रन, नसीम शाह को 68 रन, अबरार अहमद लेडीज जेंटलमैन मजीशियन मिस्ट्री स्पिनर 63 रन, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हसनैन अक्का शुएब अख्तर। क्या शानदार बॉलिंग किया हसनैन। आपकी बॉलिंग में मसला यह है, स्पिनर्स पे तो हम अभी आते हैं, आपकी बॉलिंग में मसला यह है, आपकी प्लेइंग 11 में होगा हारिस रऊफ ने बोला। बट आई एम प्रीटी श्योर दोबारा अगर कहीं मैच बना तो फिर आपको हीटेड मोमेंट मिल सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का ये प्यार मोहब्बत और ये मौसीकी है ना, ये वहीं से चलती आ रही जो पाकिस्तान ने टूर किया था साउथ अफ्रीका। और खासकर इसमें एक किरदार है जो इस मैच से थोड़ा सा के वो हटे, मगर बेसिकली शरारत उन्हीं से चलती आ रही है, वो है हेनरी क्लेसन, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लगातार 450 किए। 450 क्या किए, 80+ रन है, 3 80+ है, 197 है, मतलब एक इनिंग में 97 है, 3 इनिंग में 80+ रन है, तो चारों में वो 100 के बिल्कुल करीब होकर आउट हुए। इसमें कोई शक नहीं, वो इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के मिडिल ऑर्डर में सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात मोहम्मद रिजवान जो टीम पाकिस्तान के कप्तान है उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी कही कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितना अच्छा स्पिनर को वो खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में जितना अच्छे वो बल्लेबाज है कोई नहीं है। और ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के बॉलर्स की धुलाई कर रहे हैं। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप के अंदर आपने देखा होगा पूरे टूर्नामेंट के अंदर इंडियन स्पिनर्स को कोई चार्ज नहीं कर पाया था स्वाय हेनरी क्लेसन, और स्पिनर्स को वो वाकई बहुत तगड़ा खेलते हैं। कल तो खैर उन्होंने हमारे फास्ट बॉलर्स को भी धोया और सबको धोते हैं। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पर आईसीसी ने बड़ा जुर्माना लगा दिया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कराची में खेले गए वनडे मैच में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी करते हुए पाए गए हैं, जिसके बाद आईसीसी ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी के अलावा सऊद शकील और कमरान गुलाम ने भी आईसीसी के द्वारा जुर्माना पे शामिल हैं, क्योंकि आईसीसी ने उन पर भी जुर्माना लगाया है। दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी और साउथ शकील के साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज मैथ्यू के साथ लड़ाई कर ली। वहीं कमरान गुलाम और साउथ शकील ने अफ्रीका के कप्तान को रन आउट करने के बाद उन्होंने उनके सामने रास्ता रोककर जमकर प्रदर्शन करने लगे। इस पर आईसीसी ने उनके ऊपर कड़ा एक्शन ले लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि शाहीन शाह अफरीदी और मैथ्यू की लड़ाई साउथ अफ्रीका के 28वें ओवर में हुई है। दोस्तों शाहीन की 5वीं गेंद पर मैथ्यू ब्रिची ने मिड ऑन एरिया में शॉट खेला, जिसके बाद अफरीदी ने कुछ कहा। इस बात से नाराज मैथ्यू पिच की ओर 1-2 बार दौड़े और लड़ाई हो गई। दोस्तों इस बात पर अफरीदी नाराजगी जताते हुए उन्हें कहा और आंखें भी दिखाई, जिसका मैथ्यू ने जवाब दिया और अगली गेंद पर मैथ्यू ने रन लिया और दौड़ रहे थे। मैथ्यू रन आउट फिर दौड़ रहे थे तो शाहीन शाह अफरीदी उनके रास्ते के बीच आ गए। इस पर उनका टक्कर हो गया और इनका बाद का जो वाद विवाद था वो बढ़ गया, जिस पर अंपायर ने आकर बीच में बचाव करना चाहा और बचाव करते हुए शांत किया, लेकिन इन दोनों टीमें शांत नहीं हो सके। फिर कुछ देर बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टीमा बाउमा जो रन आउट हुए उसमें रन आउट के बाद उनके सामने जाकर प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों कमरान गुलाम और सऊद शकील ने साउथ अफ्रीका के टीमा बाउमा को रन आउट होने के बाद आक्रामक जश्न मनाया और उनका रास्ता रोककर प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों कमरान गुलाम तो उनके मुंह पर आकर चिल्ला रहे थे, जिसके बाद उन पर भी ऐसी ही कार्रवाई की गई और आईसीसी ने बड़ा एक्शन ले लिया। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को मिली सजा। दोस्तों तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने मैच के बाद स्वीकार किया कि मैंने कुछ दौरान समय के लिए मैथ्यू के साथ परेशान करने की कोशिश कर रहे थे कि मैथ्यू अपना जो बैटिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं उससे वो रास्ता भटक जाए और कुछ हम उनको आउट कर दें, क्योंकि हम लगातार बॉलिंग करते जा रहे थे और वो मारते जा रहे थे। ऐसा उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी ने बयान दिया है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम केवल उनको भटकाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।